रास्ता रोक रहा है, कोई रास्ता बना रहा है। क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए ये राजनीतिक चिंता का विषय है अगर मायावती उधर चली जाती हैं तो? नहीं ब्रिजेश जी, बिल्कुल हमारे लिए किसी भी तरह की चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि मायावती जी पहले भी समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव उत्तर प्रदेश में लड़ चुकी हैं और कांग्रेस पार्टी के साथ समाजवादी पार्टी मिलकर लड़ चुकी है। आरएलडी उनके साथ पहले से ही है, तो हमारे लिए किसी भी तरह से चिंता का विषय नहीं है। क्योंकि चिंता का विषय इन लोगों के लिए है जो लोग अपनी पारिवारिक विरासत को बचाने के लिए 2014 के बाद से लगातार संघर्ष कर रहे हैं। इसीलिए इनको लग रहा है कि हम अकेले तो लड़ नहीं सकते हैं, तो तुम भी आओ, तुम भी आओ, तुम भी आओ, और आने में भी भरोसा नहीं है। एक दूसरे पीछे खंजर छिपाए हुए एक दूसरे का इंतजार कर रहे हैं कि कब एक दूसरे के पेट में वो छुरा उतार दें। तो ये इसी वजह से इस तरह का कंफ्यूजन आपको दिख रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से अपनी योजनाओं, अपने कार्यक्रमों, अपने नेतृत्व पर विश्वास करते हुए जनता की सेवा कर रही है। और मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि उत्तर प्रदेश में सभी 80 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और अपने सहयोगी दलों के साथ मिलकर जोरदार और जबरदस्त जीत हासिल करेगी। और एक चीज, तो ये 2019 है, उत्तर प्रदेश में क्या आपके पास एक तरफा वोटिंग है। आप भूल गए हैं कि 36% के ज़्यादा के वोट शेयर के साथ लास्ट टाइम सोशलिस्ट अलायंस था और 12.5% वोट के साथ मायावती और 2-2.5% के साथ कांग्रेस। अगर इन सबको अगर हम मैथमेटिक्स मान लें, आप पर भारी पड़ेंगे। नहीं, 2019 में भी तो थे ना ब्रिजेश जी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी 2019 में नहीं थे क्या? आप बताइए, थे ना। इनके साथ आरएलडी भी तो थी। आपने वोट शेयर देखा है? देखिए, नहीं 22 के चुनाव में परिस्थितियां कुछ अन्य थी, इस बार परिस्थितियां कुछ अन्य हैं। मैं एक चीज बहुत स्पष्ट बता दूं कि जो लोग वोटों की ठेकेदारी उत्तर प्रदेश में लेते थे ना, और जो वोट बैंक की बात करते थे, जनता ने उनको बैंकरप्ट बना दिया है। जनता देख रही है किसके लिए कि किस शासन में हमें क्या मिला है। किसके लिए कह रहे हो ये? नहीं, मैं ये समाजवादी पार्टी के लिए भी कह रहा हूं, बहुजन समाज पार्टी के लिए भी कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी के लिए भी कह रहा हूं, प्रकाश राजभर तीनों लोगों के लिए कह रहा हूं। किदवई साहब बीच में नहीं, प्लीज। अरे सुन, हाँ, आप बोले, आप बोले। किदवई साहब, मैं भी बीच में बोल रहा हूं। कोई बात नहीं, यहाँ अलाउ ही नहीं है, आपका जवाब देना बाकी है। किदवई साहब ने कहा व्यवस्था के पीड़ितों, अरे आप ही की व्यवस्था से तो पूरा उत्तर प्रदेश पीड़ित था किदवई साहब, और इसीलिए उत्तर प्रदेश में बदलाव की बयार आई है। आप दलितों की बात कर रहे थे, अरे दलितों का रिजर्वेशन, प्रमोशन में रिजर्वेशन तो आप ही की सरकार ने छीना था ना। 2 लाख दलित भाइयों को रिवर्ट करने का काम आपकी सरकार ने किया था, और इसी वजह से जनता आप पे भरोसा नहीं कर रही है, क्योंकि आप बोलते कुछ है, करते कुछ और है। जब आप सत्ता में आते हैं तो जातिवाद बढ़ाते हैं, जब आप सत्ता में आते हैं तो भ्रष्टाचार को बढ़ाते हैं, अपराध को बढ़ाते हैं। तो आप क्या करोगे फिर? आपके पास कोई वैकल्पिक सॉल्यूशन है इसका? नहीं ब्रिजेश जी, देखिए, मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं, आप ये जिसको जहां जाना है वहां जाए। पूर्व में भी एक दूसरे के साथ आ जाके देख चुके हैं, फिर एक बार प्रयास कर लें। जिसे जैसे प्रयास करना हो कर ले, फैसला तो जनता को करना है। और जनता देख रही है कि सुशासन क्या है, जनता ये देख रही है कि आवास किसने दिया, उज्ज्वला गैस का कनेक्शन किसने दिया, आयुष्मान कार्ड किसने दिया, बैंक में खाता किसने खोला। मायावती को चुनौती दे रहे हो, उधर जाने अंजाम वही होगा? चुनौती दे रहे हो उनको आप? नहीं, राजनीति में किसी को कोई चुनौती नहीं दी जाती है। सभी लोग स्वच्छंद हैं, अपनी विचारधारा के अनुसार, अपने कार्यक्रमों के अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार गठबंधन चुनने के लिए। मायावती जी भी स्वतंत्र है, समाजवादी पार्टी भी स्वतंत्र है, कांग्रेस पार्टी भी स्वतंत्र है। एक दूसरे का साथ, भाई मैं तो कह रहा हूं 19 में साथ थे, क्यों अलग हो गए? भाजपा ने तो अलग नहीं किया, ना भाजपा ने एकीकरण कराया था, ना भाजपा ने इनका मोहभंग कराया। ये एक दूसरे के साथ आए, फिर एक दूसरे को उल्टा सीधा कहने लगे। अभी कुछ दिनों पहले ही कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक दूसरे को गालियां दे रही थी, अब फिर से इंडी गठबंधन की बात हो रही है। अभी देखिए कितने दिन बाद फिर एक दूसरे को गालियां देंगे। और अभी फराज साहब कह रहे थे 2024 में हम इनको विपक्ष में। दरअसल समाजवादी पार्टी के लोगों को खुशफहमी और गलतफहमी का इस समय डबल डोज चढ़ा हुआ है। इसी चक्कर में ये लोग कुछ भी बोल जा रहे हैं और इनको समझ में नहीं आ रहा है। 2024 में जनता आपका अच्छे से हिसाब करेगी। अनिल यादव मेरे साथ मौजूद है, उत्तर